नमस्ते साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स चैनल पर। कैसे हैं सब लोग? अच्छे होंगे उम्मीद कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक नए दौर में फिर से आपको स्वागत करते हैं एक नए लेक्चर में, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जो होगा थ्योरी सेक्शन होगा, जिसमें हम थ्योरी को कवर करेंगे। इसके बाद से एमसीक्यू सेक्शन आपको आएगा। दोनों वीडियो को आराम से देखिएगा। चलिए, तो इसमें हम देखेंगे कांग्रेस के बारे में। और जो लोग चैनल पर नए हैं, आप लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, नहीं सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा वीडियो अच्छा है, तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या मुद्दों को कवर करेंगे। एक भी सवाल आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे, चाहे पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, या फिर आपके टीचर भर्ती के एग्जाम हो, या दरोगा, जो भी वनडे एग्जाम हो, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ कुछ मुद्दों को हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कुछ कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? एयो हुम जो थे, एक अंग्रेज अधिकारी थे, जो कहा जाता है कि एक असैनिक अधिकारी थे, इनके द्वारा की गई थी। उस समय वायसराय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड डफरिन आपको वायसराय हुआ करते, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लेनस्टोन। तो क्या क्या ध्यान रखना है? स्थापना 28 दिसंबर 1885। एयो हुम क्या थे? इसके अध्यक्ष संस्थापक थे। उसके बाद ये असैनिक अधिकारी थे और एक उप यूरोपीय असैनिक अधिकारी थे, ये भी पूछा जाता है, ठीक है? आगे पूछा जाता है कि कितने प्रतिनिधि इसमें भाग लिए। तो ध्यान रखिए 72 लोग इसमें भाग लिए थे कांग्रेस में। ये अधिवेशन मुंबई में संपन्न हुई थी। कहाँ पर? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुई थी। इसके अध्यक्ष क्या थे? WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, लेकिन संस्थापक को ध्यान रखिएगा एयो हुम क्या थे? इसके संस्थापक थे। अगर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आपको पूछा जाएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के कौन हुआ करते थे? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? इधर थोड़ा सा स्लाइड कर लीजिए, तो कटेगा आप। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन हुआ करते थे, इसको ध्यान रखते हैं अगर, तो आपको बदरुद्दीन तैयबी साहब, जो कि मद्रास में हुआ था अधिवेशन 1887 में, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद पूछा जाए कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष से पूछा है, अच्छा, छठवीं बीपीएससी री एग्जाम में, रहमतुल्लाह सयानी। ये कोई नहीं पढ़ेगा, आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में अध्यक्षता की थी उन्होंने। और इसी अधिवेशन में क्या किया गया था? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। तो पूछेगा कि प्रथम बार वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? 1896 में, कोलकाता अधिवेशन में। और उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को गाया था। कहा जाए कि 1911 के अधिवेशन में आपको कोलकाता में ही हुआ था संपन्न। उसमें राष्ट्रीय गान गाया गया था, जिसका नाम क्या है? जनगण मन। दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान पूछे तो आपका क्या होगा? राष्ट्रीय गान पूछे जनगण मन, तो 1911 याद रखिए, अधिवेशन कोलकाता का ही। और अगर पूछे गीत, तो क्या याद रखिएगा आप? वंदे मातरम 1896, उस समय भी कोलकाता में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग और देखते हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष था, यूरोपीय अध्यक्ष पूछता है कई बार, तो जॉर्ज यूलो था। और जॉर्ज यूले जो था, इलाहाबाद में अध्यक्षता किया था, 1888 में बना था। अगर पूछा जाए कि 1915 की खास बात क्या है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, ये पूछा जाता है। और ये क्या थे? पूछा क्या जाता है इसमें? इस समय गवर्नर जनरल, प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल भाग लिया था, जिसका नाम क्या था? वेलिंगटन नाम था। यह नाम छोड़ गया, वेलिंगटन को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आएगा आपको। प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए, एनी बेसेंट, कोलकाता 1917 में अधिवेशन हुआ था। तीनों याद रखना है, एनी बेसेंट भी, कोलकाता भी, 1917 भी। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा 1925 में सरोजिनी नायडू, कानपुर में संपन्न हुआ था अधिवेशन ये। सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? अबुल कलाम आज़ाद साहब रहे हैं। और सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं कब? 1940 से लेकर 1945 से अध्यक्ष रहा करते हैं। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था, कहिएगा JB कृपलानी साहब थे। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी सवाल हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने क्या सजेशन किया था। तो पूछेगा किसने ये कहा था कि स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए? तो किसने कहा था आपको? महात्मा गांधी का सजेशन था। किसने कहा था कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराइएगा तो कुछ नहीं हासिल होगा? किसने? तिलक का ये स्टेटमेंट था, इसको ध्यान रखिएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस क्या है? सूक्ष्म लोगों की संस्था है? तो आपको ध्यान रखना, डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है सूक्ष्म लोगों की संस्था है। फिर पूछेगा कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसे मरते हुए शांतिपूर्ण देख सकूं। तो इसका कर्जन का, तो क्या ध्यान रखना, अगर सूक्ष्म कहे तो डफरिन सूक्ष्म था, लेकिन कर्जन क्या था? लड़खड़ाने वाला था। क ख, लड़खड़ाने में ख आ रहा है ना, तो क ख ध्यान रखिएगा। दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, तो कांग्रेस न तो
लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह स्टेटमेंट किसका था? सर सैयद अहमद का था, इसको ध्यान रखिएगा। और बिहार में अधिवेशन जो हुए हैं उसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में तो 2 ही अधिवेशन बिहार में हुए, लेकिन उस समय 3 हुआ करते थे, झारखंड में रामगढ़ वाला भी। तो पहला याद रखिएगा, नंबर भी ध्यान रखना है। जो पूछा गया सवाल हमको सब पता है क्या क्या पूछा जा सकता है, तो आपको नंबर में क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि 1927 में 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आर एन मालुलकर साहब ने। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में। 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1922 गया में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास इसके अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए 53वां अध्यक्ष 1940 में रामगढ़ झारखंड में, वर्तमान में है मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन अगर पूछा जाए वर्तमान बिहार में, तो 2 ही याद रखिएगा, 2 ही अध्यक्षता किया गया था बिहार में कांग्रेस की। चलिए, अगर पूछा जाए दादा भाई नौरोजी के साहब के बारे में कि इन्होंने कांग्रेस के कितने बार अध्यक्षता किया था, तो 3 बार। 1886 को ध्यान रखिएगा, कोलकाता को, लाहौर 1893 को ध्यान रखिएगा, और 1906 कोलकाता को ध्यान रखिएगा। इसी के हिसाब से आपको नेहरू ने भी 1929 में कोलकाता लाहौर में, 1936 में आपको लखनऊ में, और 1937 में फैजपुर में उन्होंने भी 3 बार अध्यक्षता की थी। इसको भी थोड़ा सा आपको फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस के एक एक अधिवेशन के बारे में थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। नंबरिंग जो दिया गया है ऐसा मत समझिएगा कि नंबर है अधिवेशन का है, ऐसा नहीं है। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। मुंबई में संपन्न हुआ था, 72 लोग इसमें भाग लिए थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। कोलकाता में संपन्न हुआ था, 33 लोग मुस्लिम लोग इसमें भाग लिए थे, इसको ध्यान रखना है। 1887 का अधिवेशन जो था मद्रास में संपन्न हुआ था, बदरुद्दीन तैयबी साहब। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। लेकिन दूसरा कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी जो थे, दूसरा थे। 1896 में कोलकाता के अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। 1888 में पूछा जाए तो आपको जॉर्ज यूले जो थे 1888 में, ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का। इसको ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में हुआ था, ये छूट गया है, इलाहाबाद ध्यान रखिएगा, नहीं पूछेगा जगह आपसे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जो थे अध्यक्ष बने थे, वाराणसी में संपन्न हुआ था अधिवेशन, इसको ध्यान रखिएगा। 1906 में दादा भाई नौरोजी कोलकाता में संपन्न हुआ था। दादा भाई नौरोजी का 3 याद रखिएगा, 1886 कोलकाता, 1893 लाहौर, और 1906 क्या आपका कोलकाता। और इसी में 1906 वाले अधिवेशन में इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के मंच पर प्रथम बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। तो कांग्रेस के मंच पे कहा जाए स्वराज्य, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 के अधिवेशन में। लेकिन पूछा जाए कि स्वराज्य शब्द का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, तो आपको कहिएगा दयानंद सरस्वती साहब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि 1907 का जो अधिवेशन हुआ था ये सूरत में हुआ था, छूट गया है, सूरत ध्यान रखिएगा, ये सूरत में हुआ था, सूरत। और 1907 में हुआ था। रास बिहारी घोष क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस प्रथम बार विभाजित हुआ नरम दल गरम दल के रूप में। 1912 का अधिवेशन RN मालुलकर, पहले ही बता चुका हूँ, बांकीपुर पटना में संपन्न हुआ था। इसको 1915 में स्वतंत्र प्रसन्न सिन्हा थे, वेलिंगटन गवर्नर जनरल भाग लिया था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। 1916 का अधिवेशन जो था अंबिका चरण मजूमदार जो थे 1916 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में संपन्न हुआ था। और इसी में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या हुई थी? एक हुई थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या हो गई थी? एक हो गई थी। 1917 का अधिवेशन जो था इसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ये कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। और एनी बेसेंट जो थी भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। 1920 का अधिवेशन जो था सी विजय राघवाचारी नागपुर में संपन्न हुआ था। इसके अलावा आपको 1920 में फिर एक विशेष अधिवेशन हुआ था जिसमें लाला लाजपत राय, कोलकाता में ही संपन्न हुआ था अधिवेशन। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन ये क्यों आयोजित किया गया था? 1920 में आपको असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए, ठीक है। तो सितंबर में हुआ था, बाकी सारा दिसंबर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1921 का अधिवेशन को हम लोग अगर फोकस करते हैं तो 1921 का अधिवेशन जो है अहमदाबाद में हुआ। CR दास जेल में थे, तो आपको किसने अध्यक्षता की थी? हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में हजरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण प्रस्ताव ऐसे कहा जाए संपूर्ण स्वराज की 1929 लाहौर अधिवेशन, लेकिन हजरत मोहानी की बात की जाए तो आपको 1921 अहमदाबाद अधिवेशन को ध्यान रखिएगा। 1924 में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, बेलगांव में यह अधिवेशन हुआ था। उसके बाद अगर पूछा जाए, आगे बढ़ते हैं, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कहाँ पे संपन्न हुआ था? सरोजिनी नायडू कानपुर में संपन्न हुआ था, ठीक है। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कोलकाता। लेकिन प्रथम अगर पूछा जाए कांग्रेस की अध्यक्ष तो पूछा जाए एनी बेसेंट 1917 कोलकाता। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो ध्यान रखिएगा 1925 सरोजिनी नायडू कानपुर। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में अधिवेशन को अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज को इसी में पारित किया गया था। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी क्या किया गया था? इसमें प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 1931 में आपको वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और कराची में संपन्न हुआ था गांधी इरविन समझौता और मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को इसमें पारित किया गया था।
1934 का अधिवेशन जो था राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में मुंबई में संपन्न हुआ था। इसके अलावा 1936 का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में संपन्न हुआ था और इन्होंने कहा था समाजवादी हल की कुंजी है। तो पूछेगा कि समाजवादी हल की कुंजी है 21 अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो कहिए लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कहा था। 1937 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर में। और ये पूछता है कि गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन कहाँ था? कोलकाता, ये आपको वेस्ट बंगाल में फैजपुर था, वहाँ पे गांव में प्रथम अधिवेशन 1937 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1938 का अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा बात अगर हम कर ले तो 1938 का अधिवेशन जो था 1938 का अधिवेशन जो था कहाँ पे हुआ था? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा में। तो पूछेगा हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। या फिर पूछेगा प्रथम बार सुभाष चंद्र बोस कब अध्यक्ष बने थे? तो याद रखिएगा 1938 के अधिवेशन में बने थे। कहाँ पे संपन्न हुआ था ये? हरिपुरा गुजरात में। और राष्ट्रीय नियोजन समिति को इसी में गठित किया गया था। 1939 में फिर से एक साल बाद ये अध्यक्ष बन के आते हैं और सुभाष चंद्र बोस ये अध्यक्ष रहते हैं त्रिपुरी। कहाँ पर? एमपी में है ये। हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा गुजरात में, लेकिन त्रिपुरी कहाँ है? एमपी में। और इसी में क्या होता है? महात्मा गांधी से इनका मतभेद होता है और उसके बाद ये त्यागपत्र देते हैं और त्यागपत्र के बाद से राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। पूछेगा कि त्यागपत्र के बाद से किसको अध्यक्ष बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। 1940 से 45 के बीच में अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रामगढ़ में ये हुआ था और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। इस पॉइंट को मैंने पहले लिखवा दिया है, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे और सबसे युवा अध्यक्ष रहे थे, इसको ध्यान रखिएगा। एक आखिरी पॉइंट है और आखिरी पॉइंट क्या कह रहा है आपको? आखिरी पॉइंट कह रहा है कि 1946 में आचार्य जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे और मेरठ में हुआ था स्वतंत्रता के समय भी। तो पूछेगा कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कहिएगा जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी साहब थे। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा। सेशन लगातार आते रहेंगे, आप लगातार बने रहिएगा चैनल पर। तब तक हम फिर तुरंत आपको मिलते हैं एक MCQ के सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए। जय हिंद।